कुछ खिलौने खेलने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए होते हैं। ये कहानी है एक गुड़िया की जो मरने के बाद भी वापस आई, खेलने के लिए और मारने के लिए। श्रिया, 13 साल की लड़की, हाल ही में अपने मम्मी पापा के साथ इस गांव में शिफ्ट हुई है। उसे पुराने खिलौनों से बहुत लगाव था। एक दिन रिया को उस हवेली के पास झाड़ियों में एक टूटी फूटी गुड़िया मिली। उसका एक हाथ जला हुआ था, लेकिन आंखें बिल्कुल असली जैसी थीं। रिया उसे घर ले आई। रिया ने उस गुड़िया को साफ किया और उसे सोना नाम दिया। पहली रात रिया की माँ को लगा कि किसी ने किचन का सामान गिराया है। जब उन्होंने रिया से पूछा, रिया बोली, माँ, मैंने नहीं किया, सोना खेल रही थी। माँ हंस पड़ी। पर अगले दिन जब रिया के कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, अब तेरी बारी है, तो सबके होश उड़ गए। अगली रात रिया की माँ ने सीसीटीवी कैमरा लगाया और जो देखा वो रूह कपा देने वाला था। गुड़िया खुद चल रही थी और रिया के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। रिया की दादी ने गुड़िया को देखा और पहचान लिया। ये वही है, नीलू। 25 साल पहले इस गांव की एक बच्ची नीलू की मौत इसी हवेली में आग लगने से हुई थी। मरने से पहले वो अपनी गुड़िया को छोड़ने को तैयार नहीं थी। कहते हैं उसकी आत्मा उसी गुड़िया में बस गई थी। इससे छुटकारा पाना है तो इसे उसी जगह जलाना होगा जहां नीलू मरी थी। रिया, उसके पापा और दादी ने गुड़िया को लेकर उसी हवेली में आग लगाई। जैसे ही आग लगी, हवेली में तेज चीख सुनाई दी, तुमने मेरी गुड़िया जलाई, अब मैं सबको ले जाऊंगी। पूरा घर हिलने लगा, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और रिया हवा में उठ गई। गुड़िया जल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। आखिरकार रिया की दादी ने गुड़िया पर गंगा जल डाला और तब जाकर चीख बंद हुई। डर कभी खत्म नहीं होता। सब कुछ सामान्य लगने लगा। रिया स्कूल जाने लगी, घर में शांति आ गई। पर एक दिन रिया के बैग में वही जली हुई गुड़िया मिली। अब की बार उसके माथे पर लिखा था, अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती,